हेलो दोस्तों। मैं एक बहुत ही एवरेज सेल्समैन हुआ करता था और ऑलरेडी मैं सेल्स में मेरा 9-10 साल हो चुका था। लेकिन अगस्त 2019 में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि मैंने लगभग 30 लोगों को फ़ोन किया और वहाँ से मुझे 4 लाख का ऑर्डर मिल गया। बोलेंगे कि 4 लाख का ऑर्डर, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे तो मिनटों में करोड़ों के डील हो जाते हैं, तो 4 लाख इतनी बड़ी बात क्या है। तो ये 4 लाख बड़ी बात हो जाती है जब मार्केट बहुत मुश्किल हो, आपका प्रोडक्ट कोई लेना नहीं चाहता हो, कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई हो। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो 30 लोगों को मैंने फ़ोन किया था उसमें से लगभग 75 से 80% लोगों को मैं नहीं जानता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और तब तक का ये मेरा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा उस दिन हुआ क्या था और क्या अलग था नॉर्मली, जिसके बाद मेरे लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो नया बिज़नेस होता है या कोई भी पुराना बिज़नेस होता है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होता है, उसमें टीम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, टर्नओवर उसका जो बिज़नेस का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रॉफिट करता है, और साथ में कस्टमर एक्विजिशन। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो डे टू डे ऑपरेशन में ज़रूरत होता है कि जो हम अपने जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसका कंप्लीट रेंज बेचें और हमारे पास जितने कस्टमर हैं उन सबको हम अपना प्रोडक्ट बेचें। ऐसा नहीं कि किसी महीने 30 लोगों को बेचा, अगले महीने फिर 10 को बेचा। तो हम कोशिश करते हैं जितने हमारे पास कस्टमर हैं उन सबको बेचें और उनको बढ़ाए भी और पूरा हमारा बास्केट बेचें। तो ऐसा था कि मैं एक कंपनी में काम करता था जहाँ पे कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट मैं बेचा करता था और मेरे पास ना 70 रिटेलर्स थे, लगभग 70 डीलर या रिटेलर जो भी बोलिए, जो कंपनी से हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचते थे। लेकिन इस 70 डीलर्स में से क्या था कि जो 30 लोग थे ना, एक इस टाइप का प्रोडक्ट है जो कि वुड कटिंग के काम आता है, एक मशीन में लगा के, वो इन लोगों को नहीं खरीदते थे। और मेरा टारगेट उस दिन का ये दिया गया था कि तुम इन 30 लोगों को ये बेचो, क्योंकि ये इसका मार्केट में दूसरे ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा चलते थे और ऑलमोस्ट हर हार्डवेयर दुकान जो इस टाइप के प्रोडक्ट रखती है उनके पास ये प्रोडक्ट होता था। तो मेरा ये था कि उस दिन इसको बेचना था। और हुआ यूँ कि जो 30 लोगों को मैंने फ़ोन किया ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ऑब्वियसली मेरा टारगेट था कि 30 लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा जाए। तो ऐसा है, पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूँ, एक इंडिया का एक ज्योग्राफी है, जैसे झारखंड और उड़ीसा में ये देखा करता था एरिया, यहाँ पे जो बड़े सिटीज़ है जहाँ पे मैं जनरली विजिट कर पाता था वहाँ पे तो मैं कर ही लेता था, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, रांची, जमशेदपुर, ये सब जो है इन दोनों स्टेट का। लेकिन बहुत सारे जो छोटे एरिया या दूर दराज के एरिया बोलूँगा, वहाँ पे मैं जनरली जा नहीं पाता था और वहाँ पे जो हमारे रिटेलर्स थे उनसे मिलना नहीं हो पाता था। और रिसेंटली मुझे ये एरिया मिला था तो सबसे मिलना भी नहीं हो पाया था। मैंने इवन कई लोगों से फ़ोन पर बात तक भी नहीं किया था इसमें से। तो हुआ यूँ कि अगस्त 2019 को मैंने 30 लोगों को फ़ोन किया, ठीक है, जिसमें से मैं 75 से 80% लोगों को नहीं जानता था। प्रिसाइजली बताऊं तो मैं 22 लोगों को नहीं जानता था जिससे पहली बार बात कर रहा था और उनसे मिला भी नहीं था कभी। और लगभग 8 लोग मेरे जान पहचान थे और मेरे मतलब फ्रेंड की तरह बोल सकते थे, क्योंकि मैं पुरानी कंपनी से भी उनको जानता था और उनके साथ रिलेशन अच्छा था, मैं फ्रिक्वेंटली मिलता भी रहता था। तो मैंने उन सबको फ़ोन किया और 4 लाख का मुझे ऑर्डर मिल गया। और इस सब में क्या एक बहुत ही अलग चीज़ क्या था कि जैसे मैंने बताया, लगभग 30 में से 22 लोग मेरे जान पहचान के थे और लगभग 8 लोग थे जो 22 लोगों को मैं नहीं जानता था और लगभग 8 लोग ऐसे थे जिनको मेरी जान पहचान थी। अच्छा, ये 22 लोग ऐसे थे जो मेरी कंपनी को तो जानते थे और मेरे से बातचीत नहीं हुई थी कभी कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। तो हुआ यूँ कि जो 22 लोग जो मेरे अनजान थे उसमें से 17 लोगों ने मुझे ऑर्डर दे दिया उस दिन, और जो मेरे जान पहचान के थे और जो 8 लोग जो थे जो कि फ्रेंड की तरह थे मेरे, उसमें से सिर्फ एक बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया। तो मुझे ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि यार, ये जो अनजान लोगों थे उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया, जो जान पहचान के लोग थे उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? मेरा ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था कि जान पहचान के लोगों को ऑर्डर देना चाहिए, अननोन लोग तो मना कर देते हैं। तो मैं जनरली क्या होता है कि जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ या कहीं पे चल रहा हूँ या कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ, उस टाइम पे फ़ोन करता हूँ। तो जब वो ऑर्डर वगैरह देते हैं या कुछ बात होती है ना, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि ताकि कुछ मिस ना हो जाए कि बाद में मैं उसको रिकॉर्डिंग सुन के ऑर्डर पंच कर दूँ। तो मैंने 1-2 लोगों का ना ऐसे ही, मैं उस टाइम पे मैं बाहर चाय पीने आया हुआ था ऑफिस से, उस टाइम पे बात किया था बाहर से, तो मैंने उनके कॉल रिकॉर्ड कर लिए और मैंने वो रिकॉर्ड सुने और मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग
रिजल्ट्स और मतलब चीज़ों को मैंने नोटिस किया, जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ में उतारा। हुआ यूँ कि अच्छा, मैं जब ये प्रोडक्ट बेच रहा था तो उस दिन के लिए मैंने एक लिमिटेड ऑफ़र भी लगाया था। जनरली मैं 105 रुपये का प्रोडक्ट ये बिकता था, उस दिन के लिए एक 100 रुपये का प्रोडक्ट ये बेच रहा था। अच्छा, वैसे इस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये ही था अगर कोई बड़ी क्वांटिटी लेता है, जैसे 2000 पीस के आसपास लेता है तो 100 रुपये में प्रोडक्ट मिल जाता था। तो हुआ यूँ कि मैंने नोटिस किया कि मैं ना जो नए लोग हैं उनसे मैं सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने ये ख़रीदा। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे जो मेरे जान पहचान के 8 लोग थे, उनमें से क्या हुआ कि मैं सिंपली उनको फ़ोन करता था, जो भी गुप्ता जी, शर्मा जी या जो भी नाम होता था उनका, कि हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं आप, और मेरा ना एक प्रोडक्ट है, ये आपने कभी तक लिया नहीं था और मेरा आज का टारगेट है, प्लीज़ इसको ख़रीद लो। मेरा जनरली ये था, और ये मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, अच्छा ऑफ़र है तो आप इसको ले लो। और उसमें से ना 7 लोगों ने, इवन 8 के 8 लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे जान पहचान के थे, मैंने इनको पहले फ़ोन किया था। इनके 8 के 8 लोगों ने मना कर दिया और सिर्फ एक ने, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एक ने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ये हुआ। और लेकिन जब मैं अनजान लोगों को फ़ोन कर रहा था, तो क्योंकि मैं उनको पहली बार फ़ोन कर रहा था, तो मैं सीधा नहीं बात कर सकता हूँ कि सुन भाई ये ऑर्डर है, या सुनिए सर ये ऑर्डर है, ये ऑफ़र है, इस तरीके से। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैं उनको पूछता कि सर, ये मैं अपना इंट्रो देता कि मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आप ऑलरेडी उस कंपनी के डीलर हैं। तो वो बोलते थे कि हाँ भाई बताओ। ठीक है, फिर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते ये थे कि हमारी कंपनी भी इस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, और आपको ये प्रोडक्ट लगता है क्या, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र भी है। तो वो जब वो तो फिर वो क्या करते, बोलते कि हाँ ये प्रोडक्ट लगता तो है, बताओ भाई क्या ऑफ़र है। तो मैं बोलता कि ये प्रोडक्ट ना, ये 105 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन आज अगर कोई 2000 पीस लेता है ना तो ये प्रोडक्ट 100 रुपये का मिल जाता है, लेकिन आपके लिए आज एक ऑफ़र है कि अगर आप 200 पीस या उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो 100 रुपये में ही आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो लोग बोले 5 रुपये का फ़ायदा है और मुझे 2000 पीस भी नहीं लेना है, सिर्फ 200 पीस लेना है। तो ज़्यादातर लोगों ने हाँ बोला, 22 में से 17 लोग जो अननोन थे उन्होंने हाँ बोला। ठीक है, तो ऐसा, अच्छा, इस तरीके से ऑर्डर में बात कर रहा था। तो हुआ क्या था, तो जब भी मैं पूछता था कि क्या राइट टाइम है आपसे बात करने का, तो वो एक्टिव लिसनिंग मूड में, मतलब इंगेज हो जाते थे कि हाँ बोलिए, मतलब वो मेरी बात सुनते थे। जो कि मेरे जान पहचान के लोग थे ना, वो क्योंकि बहुत ही जान पहचान के थे, फ्रीक्वेंटली बातें होती थी, तो वो मैं भी उनको प्रॉपर वे में अप्रोच नहीं किया और वो भी बहुत लाइटली लिया, हाँ ठीक है ना यार, तेरा तो ऑफर आता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या करें, जब मैंने उनसे बात किया सही टाइम है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बताइए क्या है। उसके बाद यूँ हुआ कि जब मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको ये लगता है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार प्रोडक्ट तो लग ही जाता है, हाँ ये महीने तो मुझे ज़रूरत होगी इस प्रोडक्ट की, क्या ऑफ़र है। तो मैं बोलता कि आपका ना ये प्रोडक्ट का ऑफ़र है 100 रुपीज़, नॉर्मली 105 का बेचता हूँ, लेकिन अभी आपको 100 रुपये में प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आज आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आज आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो, कुछ दिन पहले ही प्रोडक्ट खरीदे हो, लेकिन क्या इस महीने के लास्ट तक ये प्रोडक्ट आपको लगेगा। तो कुछ लोगों ने कहा मुझे आज ही दे दो, कुछ ने बोला कि हाँ आज तो नहीं चाहिए लेकिन 24 तारीख को मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको क्योंकि लिमिटेड ऑफ़र है, मुझे ऑर्डर आज ही ब्लॉक करना पड़ेगा, तो मुझे ऑर्डर आप आज ही दे दो, बिल आप 24 तारीख को करा लेना या 28 तारीख को करा लेना। तो इस तरीके से वो बहुत ही इंगेज होकर इन्होंने मतलब ऑर्डर मुझे दे दिया। और जो अननोन लोग थे, 22 में से 17 लोगों ने मुझे ऑर्डर दे दिया, और जान पहचान में से 8 में से सिर्फ 1 लोगों ने ऑर्डर दे दिया। और क्या था कि 200 पीस मैंने रखा था, तो किसी ने 500-600 पीस भी दिया, किसी ने 100 पीस भी दिया, जो और भी छोटे डीलर थे जो ज़्यादा नहीं ले सकते थे, ट्रायल की तरह करना चाहते थे, तो कम भी दिया। तो एवरेज लगभग मैंने क्या किया, 100 रुपये का सामान ना 250 पीस करके ना एवरेज आया सबको, और 18 लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा। लगभग 4.5 लाख का ऑर्डर एक बार में ही आ गया। तो उसके बाद मैं जब भी कोई ऑर्डर के लिए फ़ोन करता था तो मैं एक स्ट्रेटेजी बना लेता था और उस हिसाब से फ़ोन करता था। मैं सही तरीके से बात करता था, उनको बातों में इंगेज कराता था, उनको फोरकास्ट कराता था कि चलो आज नहीं है, क्या मंथ एंड तक ख़त्म हो जाएगा आपके पास जो स्टॉक है। तो इस तरीके से लोग थोड़े कन्विंस हो जाते थे और मुझे
क्या बोलते हैं कि एडवांस ऑर्डर मिल जाता था कि फ़लाने डेट में, और मैं आज भी वो अपने प्रैक्टिस में लाता हूँ और मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और उसके बाद मैं बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ काम करने लगा, और मैंने उसके बाद बहुत सारे मैंने अपने लाइफ में चेंजेस आए जहाँ पे मैं सीधा सेल करने की जगह मैं सेल्स के जो साइंस है वो सब समझने लगा। तो उसी में से एक चीज़ मैं अपना शेयर करना चाहता था, जो कि मेरे करियर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ से मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, मैं थोड़ा लर्निंग की तरफ बढ़ा। नहीं तो 9-10 साल मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजार दिया था, डेली मार्केट में जाओ, धक्का खाओ और मंथ के लास्ट में सैलरी लो, फिर अगले महीने यही करो। तो यही भेद चाल में था। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये बताइएगा मेरे को, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कुछ आपका सजेशन हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इसी तरीके के वीडियो बुक से और अपने लर्निंग से या जो मैंने बाहर से सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।